Welcome back to Alham Dynamic World. Now we are going to start the remaining part of the Essay 12, Unit 6, Inter Part 2. And the name of the essay is A Cricket Match. So here we are watching a cricket match, starting a new paragraph, and before this paragraph we are going to have a quotation. And what the quotation is, sports serve the society. स्पोर्ट्स क्या करती हैं एक्चुअली, ये हमारे मुआशरे की खिदमत करती हैं बाय प्रोवाइडिंग द विविड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि ये हमें बड़ी वाज़े बड़ी शानदार मिसालें देती हैं महारतों की। हम माहिर बन जाते हैं खेलें खेलते खेलते। आफ्टर द इंटरवल हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसको एंड किया था इनिंग्स के एंड पर। जो ओपोनेंट टीम थी उन्होंने अपनी बैटिंग की इनिंग का एंड किया था और अब हमारी बारी है जिसमें हमें बैटिंग करनी है और हमें 139 स्कोर का एक टारगेट भी मिला हुआ है। आफ्टर द इंटरवल जब ब्रेक ख़त्म हुई, द गेम रिज्यूम्ड, खेल दोबारा शुरू हो गया। आवर ओपनर्स वर अंडर प्रेशर बिफोर द फास्ट बॉलर्स। उनके जो बॉलर्स थे वो फास्ट बॉलर्स, इतने फास्ट बॉलर्स थे कि हमारे जो टीम के खिलाड़ी थे, ये तो पाकिस्तान टीम लग रही है ना, पाकिस्तान टीम भी शुरू में ही अंडर प्रेशर आ जाती है और फिर एंड में जाके इनके अंदर कुछ जिन भूत जागते हैं और वो फिर कोई चौके छक्के लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी कोई पाकिस्तान की टीम के ही से इंस्पायर्ड लोग ही लग रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि इनकी टीम प्रेशर में आ गई इतने फास्ट बॉलर्स की, इतनी फास्ट बॉलिंग से। द स्कोर वॉज ओनली 7 आफ्टर द 5th ओवर। 30 ओवर्स का मैच है जिसमें से 5 ओवर चले गए और स्कोर कितना है, सिर्फ 7। 5 ओवर में 7 रन, एवरेज 1 पॉइंट समथिंग बनती है। तो ये तो बहुत ही स्लो जा रहा है। इसका मतलब है 30 ओवर मीन्स 30 स्कोर, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आफ्टर द एंड ऑफ 22nd ओवर, अब उसने जंप किया है 5th ओवर से 22nd ओवर के। शुरू के 5 ओवर्स में 7 स्कोर था और जब 22 ओवर ख़त्म हुए 6 विकेट्स हैड फॉलन, 6 विकेट्स गिर चुकी थी। एंड द स्कोर वॉज ओनली 80 और अभी तक स्कोर सिर्फ 80 हुआ था। तो यहाँ तक भी हमें बात जो है वो मिशन इम्पॉसिबल जैसी लग रही है। लेकिन जैसे पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है, इनकी टीम भी अनप्रेडिक्टेबल होगी। तो देखिए ये एंड कैसे करते हैं। 61 रन्स वर नीडेड, अब 61 रन की ज़रूरत थी टू विन, जीतने के लिए। हम हमेशा अगर कहा ना कि नज़र फतह पे रखोगे तो जीत पाओगे। अगर आप देखते हो कि हमारा स्कोर अभी इतना कम है, हमें एवरेज कितनी चाहिए, अगर हम ये देखें तो डर बैठ जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि स्कोर कितना चाहिए हमें जीतने के लिए, या दोनों सोच में फ़र्क है, हम कितने स्कोर से हार रहे हैं और हमें जीतने के लिए कितना स्कोर चाहिए। जब हमारी नज़र जीत पे है ना, तो फिर हम उस टारगेट को अचीव करने का सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि कितनी स्पीडीली हम रन्स बनाएं तो हम इस तरफ जा सकते हैं। तो इंसान की सोच हमें यहाँ से पता चलती है, नज़र फतह पर होनी चाहिए। नज़र कभी नाकामी की तरफ पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। आगे कैसे बढ़ना है, कामयाब कैसे होना है, वो रास्ते कैसे तलाश करने हैं, इंसान को इस तरफ जाना चाहिए। एट द एंड ऑफ 22nd ओवर, जब 22 ओवर ख़त्म हुए, 6 विकेट्स हैड फॉलन, 6 विकेट्स गिर चुकी थी। एंड स्कोर वॉज ओनली 80 और स्कोर सिर्फ 80 था। 61 रन्स वर नीडेड टू विन, 61 रन की ज़रूरत थी जीतने के लिए। हमीद एंड अरशद प्लेड वेल, और उसके बाद हमीद और अरशद जो इसकी टीम के हीरोज़ होंगे, उन्होंने एक अच्छा खेल पेश किया। हमीद अम्यूज द स्पेक्टेटर्स, बहुत खुश कर दिया हमीद ने, हैरान कर दिया जो वहाँ पर स्पेक्टेटर्स थे, जो तमाशा देखने आए थे, उनको उसने हैरान कर दिया। विद दिस ब्यूटीफुल स्ट्रोक्स, ऐसे स्ट्रोक्स उसने चौके छिक्के ऐसे लगाए, ऐसी हिट की कि लोग हैरान रह गए। द बॉल फ्लू इन द एयर, हवा में कहीं उड़ गई थी बॉल। इट सून क्रॉस द बाउंड्री मैनी अ टाइम्स, और जल्दी फिर ऐसा वक्त आया कि बहुत तेज़ी के साथ बार बार जो बॉल है वो बाउंड्री के पार होने लग गई है। कभी चौके की शक्ल में, कभी उड़ती भी जा रही है तो छिक्के की सूरत में, लेकिन बाउंड्री से पार बार बार बॉल जा रही थी। एट लास्ट ही वॉज कॉट, आखिरकार वो भी पकड़ा गया, कैच हो गया उसका भी। ही स्कोर्ड 52 रन्स, उसने कितने रन्स बनाए, 52। टोटल स्कोर कितना है, 139। तो अकेले ने 52 का स्कोर कर दिया था और फिर आउट तो होना ही होता है ना, वो भी आउट हो गया। द ओपोनेंट्स वर ग्लैड एट हिज डाउनफॉल,
जब सारी दीवारें गिर रही हों और कोई एक कायम रह जाए तो उसके गिरने की अलग से खुशी होती है कि चलो ये भी गया, तो उसकी विकेट गिरने की खुशी जो ओपोनेंट खिलाड़ी थे उनको बहुत ज़्यादा हुई। डिफीट शुड नेवर बी सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट। अगर हम हिम्मत हार दें कि अब वो उसकी विकेट गिरती देख के अगर वो हौसले हार देते तो इसका मतलब है बाकी उस कम हिम्मती में चले जाते। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे ये कोटेशन फिट इन होती है कि जो नाकामी है वो उसको डिस्करेजमेंट का एक ज़रिया नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कम हिम्मती का एक सोर्स नहीं समझना चाहिए, रादर टू रिफ्रेश स्टिमुलेशन, बल्कि जो हम आगे बढ़ने का जज्बा है वो और कुव्वत से बढ़ना चाहिए कि एक कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। तो यही जब एक का आउट होना बाकियों की हौसला अफजाई भी कर सकता था, हौसला शिकनी भी कर सकता था। तो हमें हौसला शिकनी की तरफ नहीं, हौसला अफजाई की तरफ बढ़ना होता है। देन जाहिर है एक खिलाड़ी आउट हो गया तो उसके बाद फिर मज़ीद नए खिलाड़ी ने आना होता है। कितने खिलाड़ी? 6 पहले विकेट्स गिर गई थी, ये 7वीं विकेट है जो चली गई। अब क्या हुआ? द सेकेंड बैट्समैन एंटर द फील्ड, जो उसके बाद आने वाला अगला बैट्समैन है वो फील्ड में दाखिल हुआ। दे कैरेड द स्कोर टू 130 और वो स्कोर 130 तक ले गए। एंड राइवल टीम क्रिएटेड पैनिक इन आर बैटिंग लाइन, और जो ओपोनेंट मुखालिफ टीम थी उसने एक पैनिक क्रिएट कर दिया, परेशानी खड़ी कर दी हमारी बैटिंग लाइन के अंदर। वो परेशानियां खड़ी, यानी कभी होता है ना बाउंसर कर दिया, कभी बोलना शुरू हो गए ताकि दूसरा कंफ्यूज हो जाए, तो उन्होंने पैनिक क्रिएट करना शुरू कर दिया। क्योंकि हराने का एक तरीका, एक टैक्ट ये भी होता है कि आप दूसरे को अगर लीगल तरीके से नहीं हरा सकते ना, तो आप टैक्टिक्स, आप ऐसे तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो कि उनको आप मॉरली नीचे ले आओ, डीमोटिवेट कर दो। तो उन्होंने भी पैनिक क्रिएट करना शुरू कर दिया। हाउएवर, बहरहाल आवर बैट्समैन डिफेंडेड वेल। हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने जो बच कर खेलने वाला खेल है ना, डिफेंस का खेल, वो अच्छा खेला। फर्स्ट एंड देन अटैक, पहले उन्होंने डिफेंसिव खेल खेला ताकि उनका हाथ बैट पे जम जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने अटैक कर दिया। इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग टू सी द वाइट बॉल एम्बलिंग ऑन ग्रीन ग्रास और फ्लाइंग इन द गोल्डन सनलाइट। वो जो सफ़ेद रंग का बॉल था, इतना दिलचस्प वो मंज़र नज़र आ रहा था कि वो जो सफ़ेद रंग का बॉल है वो कभी हरी घास के ऊपर गोल गोल घूमता है और कभी वो हवा में सुनहरी जो सूरज की शुआएं हैं उनके अंदर उड़ता हुआ नज़र आता है। तो उसका जो पूरे मैच के ऊपर, पूरे फील्ड के ऊपर सफ़ेद बॉल को जो मारा जा रहा था और वो उसे उड़ाया जा रहा था, तो वो खेल बहुत फैसिनेटिंग दिखाई दे रहा था। इफ़ यू वॉच अ गेम, अगर आप कोई एक गेम देखते हैं, इट्स फन, तो आपको मज़ा आता है। इफ़ यू प्ले एट इट, इट्स रिक्रिएशन। लेकिन अगर आप उसको खुद खेलते हैं तो समझें तफरी जो है ना वो आपके अंदर नई तख्लीक, नई अपनी ज़ात की दरियाफ्त नहीं कर रही होती है। नाउ 10 रन्स, 130 स्कोर हो गया, टोटल स्कोर था 139। तो 9 रन्स उनको चाहिए थे इक्वल करने के लिए और 10 स्कोर उनको चाहिए था टू विन। नाउ 10 रन्स वर नीडेड, 10 स्कोर की ज़रूरत थी। ऑफ 8 बॉल्स, 8 बॉल्स बची थी। तो बड़ा थ्रिलिंग, बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होगा। इस मोमेंट पे तो सारे खड़े हो जाते हैं और सांस बंद हुए होते हैं और सब क्रिकेट देख रहे होते हो। तो 8 बॉल्स हैं और 10 का स्कोर चाहिए। 7 रन्स वर स्कोर्ड इन 7 बॉल्स, 7 स्कोर 7 बॉल्स में हो गया। तो हमारे पास बॉल्स कितनी बचती हैं? 3, और स्कोर कितना है? वो भी 3। नाउ द लास्ट बॉल वॉज टू गो एंड 3 रन्स वर रिक्वायर्ड टू विन। अब आखिरी बॉल चल रही थी और 3 स्कोर चाहिए था। अरशद वॉज फेसिंग अंजुम, अंजुम बॉलर है और अरशद उसको फेस कर रहा है। द फास्ट बॉलर, अंजुम भी एक फास्ट बॉलर है। इट वॉज अ क्रिटिकल पॉइंट, ये बड़ा ही संजीदा मुश्किल लम्हा था। वी हेल्ड आवर ब्रेथ्स, हमने अपने सांस रोक लिए। द बॉल वॉज डिलीवर्ड, बॉल करवाई गई। अरशद हिट विथ ऑल हिज माइट। अब आखिरी बॉल हो तो उसके ऊपर आपको पूरी कुव्वत लगाई देनी पड़ती है। अगर आउट भी हो जाओगे तो मैच तो फिर भी हार ही जाओगे, तो बेहतर यह है कि एक दफ़ा पूरी जान लगा दो। तो अरशद ने भी पूरी कुव्वत के साथ बॉल को हिट कर दिया एंड गॉट अ 6 और 6 रन्स स्कोर कर लिया, छिक्का लगा दिया उसने। ये तो मियाँ दाद का छिक्का हो गया। अ कंट्री गेट्स इट्स लॉन्ग नॉट इन क्लासरूम्स बट इन द प्ले ग्राउंड्स। अगर किसी मुल्क की
सेहतमंद कौम की बात करें तो वो क्लासरूम्स में शायद इतनी सेहतमंद, तवाना, जानदार, रिफ़्रेशिंग और स्पोर्ट्समैन किस्म के अवाम नहीं मिलती जितनी हमारे प्लेग्राउंड्स में मिल जाती है। उनका मोरल और उनका जो लेवल है चीज़ों को फेस करने का और डेयरिंग जितने होते हैं और वो जितने ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, शायद क्लासरूम में हमें वो चीज़ नहीं मिलती। पर अगर हम क्लासरूम को वहाँ ले जाएं और वो क्वालिटीज़ क्लासरूम के अंदर आ जाएं तो आप सोचें फिर क्या मिरेकल बनेगा जब हमारे क्लासरूम्स के अंदर वो एनर्जी, वो एंथुजियाज़म और उतनी स्पोर्ट्समैनशिप और उतनी पेशेंस आ जाएगी, इतने डेयरिंग हो जाएंगे, इतने चैलेंजिंग हो जाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स फिर क्या फ्यूचर बनाएंगे। मैच ख़त्म हो गया और हम जीत गए। ऑल द प्लेयर्स वर वेरी हैप्पी एंड गे। जितने खिलाड़ी थे वो सब के सब बहुत ही खुश थे। दे वर लुकिंग वेरी फ्रेश। जितना मर्जी आप थक जाओ, जो फतह है ना, जो कामयाबी है, वो जो चमक आपके चेहरे के ऊपर लाती है, जो खुशी लाती है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो सब के सब बड़े तरोताज़ा दिखाई दे रहे थे। हालांकि एक लंबी मुसाफत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने वो मैच जीता था। जीत और हार के लम्हात, बड़ी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग मोमेंट्स को जिया था। लेकिन जो आखिर में वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ पर भी जो एंडिंग है वो अच्छी हुई, तो सब बड़े फ्रेश हैं। एज दे केम आउट ऑफ द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से बाहर आए, देयर सपोर्टर्स शाउटेड विद जॉय। जो इनके सपोर्टर्स थे वो खुशी से चीखने लग गए। एंड लिफ्टेड देम ओवर देयर शोल्डर्स। और जैसा कि हम प्लेग्राउंड में देखते हैं कि वो जो जीती हुई टीम है उसको अपने कंधों पर उठा लिया जाता है, तो इनको भी कंधों पर उठा लिया गया। ऑन दी अदर हैंड, अब हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। जब कोई एक जीतता है तो कोई एक हारता भी है। जीतने वाले की जीत खुशी मनाने में नहीं है, जीतने वाले की जीत इसमें है कि वो साथ वालों को भी साथ लेकर चलें। यहीं पर तो उनकी स्पोर्ट्समैनशिप टेस्ट होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख क्या था? आवर ओपोनेंट्स वर वेरी सैड एंड शॉक्ड। वो तो शुरू से ही सोच रहे थे कि वो जीत जाएंगे, तो वो बड़े उदास थे और शायद थोड़े झटके में भी थे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। वी कंसोल्ड देम। हम कंसोल का वर्ड लेटर्स में फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, वहाँ पे इसका मतलब था अफसोस करना, लेकिन यहाँ पर हौसला अफजाई करना इसका मतलब बन रहा है। दे वर वेरी गुड प्लेयर्स। जीत हार तो होती रहती है, कभी कोई एक टीम जीत जाती है, कभी दूसरी। ये तो एक बड़ा फ्रेंडली सा मैच है, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच तो है नहीं। तो यहाँ पर था, असल मानने की बात ये थी कि उनके खिलाड़ी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, दे डिड नॉट गेट द सक्सेस। उन्हें कामयाबी नहीं हासिल हो सकी थी। इफ़ यू कांट एक्सेप्ट लूजिंग यू कांट विन। अगर हमें जीतना नहीं, हारना नहीं आता ना, तो हम जीत भी नहीं पाते। तो एक्सेप्टेंस, कबूलियत बड़ी ज़रूरी बात है कि आप हार को तस्लीम करो और अगली दफ़ा उन कमियों को ना रहने दो जो इस दफ़ा आप में रह गई हैं, तभी जीत आपका मुकद्दर बनती है। एट द एंड ऑफ द मैच, मैच के आखिर में, अ शॉर्ट सेरेमनी वॉज अरेंज। एक छोटा सी तकरीब मुनक्कद करवाई गई टू ऑनर दोज, उन लोगों को की इज़्ज़त अफजाई करने के लिए, हु शोड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द मैच, जिन्होंने मैच में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। उनको शाबाश देने के लिए एक छोटी सी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ट्रॉफ़ीज़ दी जाती हैं, मेडल्स दिए जाते हैं। तो ऐसी एक तकरीब यूजुअली गेम्स के एंड में होती है, तो ऐसी तकरीब मुनक्कद हुई। द चीफ गेस्ट, जो मेयर थे उस शहर के, वो चीफ गेस्ट भी थे। वो जो चीफ गेस्ट थे, अनाउंस्ड मैन ऑफ द मैच, उन्होंने आकर ऐलान किया कि मैन, उस दिन का खिलाड़ी जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की है वो कौन है, उसका ऐलान किया। एंड वॉज अवॉर्डेड विद अ मेडल, और फिर उसको मेडल भी पहनाया गया, एंड कैश अवार्ड, और उसको पैसे भी इनाम में दिए गए। व्हेन वी रिटर्नड, जब हम वापस आए टू आवर होम्स, जीत के साथ वापस आने की खुशी कुछ और होती है। जब हम अपने घरों को वापस आए, वी वर वेरी टायर्ड, हम बहुत थक चुके थे, एंड डस्टी, और मिट्टी भी हो गए थे, क्योंकि गर्दो गुबार में जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और किसी कोई बड़े इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड नहीं है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच नहीं हो रहा, एक स्कूल का ग्राउंड है जहाँ सारा दिन बच्चे भागे फिरते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पर घास कम और मिट्टी ज़्यादा होती है, और भागने से वो मिट्टी जो है वो उड़ना भी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्राइट सनी डे था। तो वो जो मिट्टी धूल उड़ रही थी वो स्पेक्टेटर्स के ऊपर भी बहुत सारी पड़ गई थी। बट वी वर हैप्पी, लेकिन हम खुश थे।
एंड स्लेप्ट साउंडली, और जीत के एहसास के साथ जब नींद आती है तो बड़ी पुरसकून और बड़ी गहरी नींद आती है, और थकावट के साथ तो 4 चांद लग जाते हैं, तो ये भी बड़ी गहरी नींद सो गए। व्हाट आई नो श्योरली अबाउट मोरालिटी, जो अखलाकियात के बारे में मैं जितना भी जानता हूँ, यकीनी तौर पे मुझे पता है कि अखलाकियात किसको कहते हैं, एंड द ड्यूटी ऑफ मैन, और इंसान की ज़िम्मेदारी के बारे में जो जानता हूँ, आई ओ इट टू स्पोर्ट्स, वो सारी खूबियाँ मैंने स्पोर्ट्स में देखी हैं कि अगर स्पोर्ट्स आप करते हैं और आपके अंदर एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैनशिप है, सारी क्वालिटीज़ हैं जो किसी स्पोर्ट्समैन में होनी चाहिए, तो आप बेहतरीन इंसान बनकर सामने आते हैं। तो इंसान को खेलें खेलनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सब्र ला सके, तहम्मुल ला सके, बर्दाश्त ला सके, जीत की ख्वाहिश ला सके, और जीत की तरफ बढ़ने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनकी तरफ कदम बढ़ाना सीख सके। इसके साथ ही क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।